नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो भारतीय एयरटेल का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। रिजल्ट कैसा रहा वही हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और कौन सी चीज़ यहाँ पर जो सब हम लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए, तो वही हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो रिजल्ट कैसा रहा देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वो काम पहले कर लीजिए, क्योंकि भूल जाएंगे आप बाद में रिजल्ट समझने के बाद, तो वो पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ। यहाँ पर मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट 2020 जून 30, जो इस डेट मतलब इस वाले क्वार्टर में जो इनका रिजल्ट आया वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इनकम सबसे पहले देख लेते हैं। इनकम, कंपनी का इनकम अगर आप देखें तो ये सारा कुछ जो फिगर्स आप देख रहे हैं ये मिलियंस में है। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर करोड़ में बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाए। तो यहाँ पर आप अगर आप देखें तो जून 2020 वाले जो क्वार्टर है उस क्वार्टर में 24,419 करोड़ का इनका टोटल इनकम रहा। वही अगर आप मार्च 2020 के क्वार्टर से के साथ कंपेयर करें तो 24,644 करोड़ के मुकाबले 24,419 करोड़ का इनकम। वही अगर आप जून 2019 के साथ कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो 21,000 के मुकाबले 24,419 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इनकम ज़्यादा हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से थोड़ी सी इनकम यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी। तो ये था कंपनी का जो टोटल यहाँ पर इनकम है। बाकी एक्सपेंसेस एक बार देख लेते हैं। एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो यहाँ पर 13,530 करोड़ का इनका टोटल एक्सपेंसेस है इस वाले क्वार्टर में, जून क्वार्टर में। वही अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखें तो 12,503 के मुकाबले 13,530 करोड़ का इनका टोटल एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा, तो खर्चा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर कम होती हुई दिखेगी। मतलब कि जो कामकाजी खर्चा है, कामकाजी खर्चे के अंदर यहाँ पर देख पाएंगे आप लाइसेंस फी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और सेल्स मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो सारा कुछ खर्चा होता है मतलब कंपनी को चलाने के लिए, वही इसको हम लोग एक्सपेंस की सूची में यहाँ पर रखकर देख रहे हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं कंपनी प्रॉफिट यहाँ पर कमा पाई या नहीं, या लॉस में रही। तो देख पाएंगे जो कंपनी ने यहाँ पर जो जून 2019 का जो क्वार्टर था वहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर लॉस दिखाया था। जो लॉस था वो कितना था, 1500 करोड़ का लॉस मानकर चले, राउंड फिगर में 1500 करोड़ का लॉस। उसके मुकाबले इस वाले क्वार्टर में अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखा रही है। कितना प्रॉफिट, 372 करोड़ का प्रॉफिट। रुकिए रुकिए, पूरा यहाँ पर समझ लीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाइए। तो यहाँ पर देख पाएंगे तो मतलब जो सीधा सीधा यहाँ पर बात है, तो कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया है ये। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखें तो वहाँ पर न्यूट्रल ही था, ज़्यादा कुछ लॉस और प्रॉफिट कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा मामूली सा यहाँ पर लॉस था, जो जनरल जो लॉस था वो सारा कुछ। लेकिन यहाँ पर जो देखे एक्सपेंसेंशियल आइटम्स, यानी कि जो कंपनी का प्रॉफिट खा जाते हैं और कंपनी को लॉस में लेके जाते हैं, ऐसे खर्चे, तो वो लोन्स हो सकते हैं, लाइबिलिटीज़ हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। तो वो अगर आप देखें तो एक्सपेंसेंशियल आइटम्स यहाँ पर देखें तो वो कितना है, वो आप देख पाएंगे 11,745 करोड़ का। तो उसको अगर आप यहाँ पर कंपेयर मतलब माइनस करें प्रॉफिट के साथ, तो जो लॉस निकल के आता है, जो कंपनी ने इस वाले क्वार्टर में जो लॉस यहाँ पर दिखाया है वो कितना है, तो वो है 11,373 करोड़ का। उसके साथ अब कंपनी को तो टैक्स वगैरह भी तो देना पड़ेगा ना। तो करंट टैक्स जो कंपनी को लगा वो कितना लगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो 508 करोड़ का टैक्स लगा। और डिफर्ड टैक्स मतलब जो डिफर्ड टैक्स मतलब यहाँ पर जो कंपनी को इस बार लगा वो कितना लगा, 3,308 करोड़ का डिफर्ड टैक्स लगा। वो सारा कुछ मिलाकर अगर आप देखें तो ये निकल के आ रहा है कंपनी का इस वाले क्वार्टर का जो रिजल्ट है, 15,191 करोड़ का कंपनी ने लॉस यहाँ पर दर्ज की है क्वार्टर वन के रिजल्ट में। वही अगर आप देखें तो जो क्वार्टर वन का रिजल्ट था एक साल पहले, वहाँ पर अगर आप देखें तो इनका जो एक्सपेंसेंशियल आइटम था वो बहुत ही कम था, और यहाँ पर टैक्स भी, डिफर्ड टैक्स भी उनको कम पड़ा था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उस वाले क्वार्टर में 2352 करोड़ का लॉस था, लेकिन वो लॉस बढ़कर हुआ 15,191 करोड़ का लॉस। तो ये मानकर चलिए ये कंपनी ने यहाँ पर लॉस
यहाँ पर शो किया है रिजल्ट के अंदर। तो ये आपको जानना चाहिए। बाकी कंपनी का अगर आप सीधा सीधा ये एक्सपेंसेबल आइटम अगर आप निकाल दें, डिफर्ड टैक्स वगैरह जो यहाँ पर लगा, करंट टैक्स को छोड़ दीजिए, डिफर्ड टैक्स वगैरह जो लगा है उसको अगर आप निकाल दें, जो एक्सपेंसेबल आइटम्स है उसको अगर आप निकाल दें, तो देख पाएंगे कंपनी यहाँ पर लॉस नहीं दिखा रही है। कंपनी 372 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रही है। अगर आप टैक्स, लेकिन हाँ टैक्स यहाँ पर है तो मानकर चलिए कंपनी को टैक्स अगर आप टैक्स को नहीं देखेंगे, टैक्स नहीं देखेंगे, एक्सपेंडिचर आइटम नहीं देखेंगे तो कंपनी मुनाफे में है। लेकिन अगर आप ये जो एक्सपेंडिचर आइटम्स है, जो यहाँ पर टैक्स है, जो डिफर्ड टैक्स है, ये सारा कुछ निकाल देंगे तो कंपनी ने 15,191 करोड़ का लॉस यहाँ पर दिखाया है। तो उसके बाद आपको देखना है जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर है वो कितना यहाँ पर नेगेटिव में जाता हुआ दिखेगा। तो एक साल पहले वो कितना नेगेटिव में था, नेगेटिव 6.18 के ऊपर था, वही इस वाले क्वार्टर में बढ़कर कितना हुआ, नेगेटिव 29.22। तो जो कि एक बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो बाकी यहाँ पर कंपनी तो कामकाज ठीक ठाक कर रही है, बाकी सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो इनका एक्सपेंसेबल आइटम्स हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ते हुए दिख रही है। तो इसके ऊपर बेस करके कंपनी दिक्कत में है। कंपनी को ये सारा कुछ जो दिक्कत है इसको पहले चुकाना होगा, इससे निकलना होगा, उसके बाद ही कंपनी अच्छी तरह से यहाँ पर आपको प्रॉफिट कमा कर दे सकती है। तो ये सारा कुछ पहले देखना है। और जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यही कंपनी को नीचे इनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को खा रही है, प्रॉफिट को लॉस में यहाँ पर कन्वर्ट कर रही है। तो एक्सपेंसेबल आइटम्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कंपनी का, और जो बढ़ता हुआ यहाँ पर आप देख पाएंगे इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि इसके ऊपर कोई मतलब स्पीड ब्रेकर भी नहीं लग रहा है। तो ये भारतीय एयरटेल का रिजल्ट रहा, कंसोलिडेटेड रिजल्ट। मैं यहाँ पर पूरा रिजल्ट ही आपके साथ यहाँ पर दिखाया, स्टैंडर्ड लोन नहीं, कंसोलिडेटेड यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट मैंने आपके यहाँ पर डिस्कस किया। तो आप जाकर स्टैंडर्ड लोन रिजल्ट भी आप बीएससी के एनसी के जो एक्सचेंजेस है वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको पूरा यह पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, आप वापस जाकर डाउनलोड कीजिए, देखिए। बाकी जितना आपको समझाना था कि रिजल्ट कैसा रहा, कंपनी ने लॉस दिखाया या प्रॉफिट दिखाया, तो कंपनी को लॉस हुआ है जो आपको जानना चाहिए। बाकी अगर एक्सपेंसेबल आइटम नहीं रहते तो कंपनी प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रही है। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों ही दिखा रही है। एक्सपेंसेबल आइटम्स बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से लॉस है। बाकी अगर ये नहीं होते तो कंपनी प्रॉफिट में होती, यही आपको जानना है। तो भारतीय एयरटेल अपने जो एक्सपेंसेबल आइटम्स है, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज़ है, इनको कब कम करती है यही हमको देखना है, नज़र रखना है। बाकी रिजल्ट जो था यही था। आपको इसके ऊपर बेस करके क्या मूवमेंट देखने को मिलेगी मार्केट में, तो शॉर्ट टर्म के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल मुझको पर्सनली बहुत अच्छी कंपनी लगती है। तो अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए। बाकी पैसा आपका है, मैं यहाँ पर मेरे बोलने से आपको कुछ भी नहीं करना है। लंबे अवधि के लिए ये रिजल्ट कोई ज़्यादा मतलब यहाँ पर मायने नहीं रखेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के ऊपर क्या होगा, मार्केट इसको कैसे किस नज़र से देखेगी ये हमको देखना है। बाकी सारा कुछ जो था यही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप भूल जाएंगे, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।